सिराना क्षेत्र के विधायक और अपने आप को मालिक का बंदा कहने वाले कमलेश्वर डोडियार बाप पार्टी द्वारा दिए गए नोटिस से खफा है और कहा कि मैंने कभी भारत आदिवासी पार्टी की सदस्यता नहीं ली। मुझे जनता ने निर्दलीय विधायक के रूप में चुना है। लगभग 2 माह तक शांत रहने के बाद सेलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने हमारे लोकप्रिय डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज MP24 को दी विशेष मुलाकात के साथ अपनी चुप्पी तोड़ते हुए खुलकर चर्चा की। विधायक डोडियार ने कहा कि मैंने कभी भारत आदिवासी पार्टी की सदस्यता नहीं ली। एक बात अवश्य है कि पार्टी ने मुझे अपना बी फॉर्म विधानसभा चुनाव पर दिया था। इधर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन से लेकर आज तक पार्टी ने जब विधायक होने के नाते कभी बुलाए नहीं और मेरी अनुपस्थिति में लोकसभा उम्मीदवार का चयन कर लिया, फिर मैं चुनाव प्रचार कैसे कर जा सकता हूं। विधायक डोडियार ने कहा कि मुझे सेलाना विधानसभा क्षेत्र की जनता ने चुना है और मैं इनकी सेवा के लिए आज भी तैयार हूं। भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रौत ने पत्र जारी कर इसी चुनाव प्रचार को लेकर मुझसे स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन डोडियार ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि बाप पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। डोडियार का कहना है कि जब मैं बाप का सदस्य ही नहीं हूं, तब निष्कासित करने का सवाल ही नहीं है। डोडियार ने साफ शब्दों में कहा कि वह लोकसभा चुनाव में प्रचार करने नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं क्या कहा विधायक कमलेश्वर डोडियार ने। कमलेश्वर जी, अभी आपको भारत आदिवासी पार्टी ने एक नोटिस दिया है और उसमें कहा कि आप प्रचार पर क्यों नहीं जा रहे हैं कार्यकर्ताओं से, और हमने आपको उम्मीदवार बनाया था। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? एक और चुनाव के एन वक्त पर आप प्रचार के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या बताएंगे? मैं अगर प्रचार पर नहीं जा रहा हूं तो आपको पार्टी के मुखिया से आपको पूछना चाहिए कि विधायक कमलेश्वर डोडियार के प्रचार में आप लोग आए थे या नहीं आए थे। क्या भारत आदिवासी पार्टी के जो हैं प्रचारक लोग, उन्होंने मेरे प्रचार में आए थे क्या? चाहे वो मध्य प्रदेश से हो या राजस्थान से, क्यों नहीं आए मेरे प्रचार में? पार्टी की ओर से कुछ सामग्री या कुछ राशि वगैरह दी जाती है, हर सब पार्टी देती है। आपने 1 रुपया 54 तक क्या दी है? तो दी तो कब, और कुछ हिसाब दो। आप 1 रुपया भी दिया था अगर, तो कब दिया था? दूसरी बात, आप मेरे को भारत आदिवासी पार्टी से निष्कासित करने की बात कर रहे हो। अभी तो रात को पता चला मुझे निष्कासित भी कर दिया पार्टी से। पहले अब ये बताया कि आपने मुझे पार्टी की ज्वाइनिंग सदस्यता कब दिलवाई थी? बी फार्म मुझे दिया और मैं सिंबल पर लड़ा, और मैं भी, आप जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं उस पार्टी की कद्र करता हूँ, आई रिस्पेक्ट। लेकिन मुझे आपने ज्वाइनिंग कब दिलवाई? और मेरे विधायक बनने का पहले तो मैंने बोल दिया आपको प्रचार के दौरान, भारत आदिवासी पार्टी का कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया कैंपेनिंग मेरे सपोर्ट में। आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत सहयोग दिया जाता है ना, पर्चे, बैनर, पर्चे वगैरह चिपकाने के लिए, गाड़ी का डीजल, पेट्रोल, एक भी 54 तक नहीं आई। विधायक बनने के बाद में रतलाम जिले में पार्टी का विस्तार का कामकाज हुआ था, कार्यकारिणी गठित हुई। मेरे से न सहमति ली, ना मुझे सूचना दी गई। मध्य प्रदेश में आदिवासी पार्टी की कार्यकारिणी बनी, बॉडी बनी स्टेट लेवल की, मुझे कोई सूचना नहीं दी गई और मुझसे कोई सहमति नहीं ली गई। लोकसभा चुनाव के पहले उम्मीदवार तय करने के लिए 2-4 मीटिंग हुई, 20-50 लोगों की, पूरी लोकसभा सीट पर। मुझे सूचना नहीं, और मीटिंग तभी करते हैं जब मैं बाहर रहता हूँ, क्योंकि मैं भी 18 या 17 टोटल केसेस हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ। पेशी पर जाता हूँ मैं, इंदौर में, MP में लिखोट है स्पेशल। जिस दिन मैं इंदौर पेशी पर जाता हूँ या भोपाल में विधानसभा जाता हूँ, मैं कुछ काम से, जिससे पत्र वगैरह जमा करना है, पत्र लिखा तो उसका फॉलोअप लेने के लिए, या फिर विधानसभा में कुछ प्रश्न लगाए थे उनके आंसर्स लेने के लिए वहाँ जाता हूँ, तभी आप लोगों ने पार्टी के उम्मीदवार तय करने की मीटिंगें रखी, 20-20, 30-30, 50-50 लोगों ने। तो जब इतना कुछ आपने मेरी बिना सूचना के, बिना सहमति से किया, तो आप मुझे पार्टी का विधायक मान ही नहीं रहे हो, और आप लोग मुझे बोल भी नहीं रहे हो कि आपको विधायक जी, आपको प्रचार करना है, किसी की कैंपेनिंग करना है। तो बिना बुलाए, मैं तो आपको भी कह रहा हूँ कि बिना बुलाए आपको भी नहीं जाना चाहिए, चाहे आपको कोई प्रोफेशन कोई सा भी हो। इतनी बड़ी बात है आप। और अभी जानकारी मिली मुझे पार्टी से बाहर कर दिया है, तो कोई समस्या नहीं, पार्टियाँ तो आती जाती रहती। सैकड़ों लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि विधायक जी अब क्या करें, आपको बाहर कर दिया।
मैंने बोला चिंता मत करो, मेरी विधायकी कोई नहीं छीन सकता है। मैं पढ़ा लिखा आदमी, कानून भी जानता हूँ, मेरी विधायकी पर आँच नहीं आ सकता है। जो मुझे छेड़ने की कोशिश करेगा उसको सुप्रीम कोर्ट तक पेशी लगवा दूंगा मैं। हाईकोर्ट जबलपुर लेके जाऊंगा पेशी लगवाने के लिए। मेरे को जो छेड़ेगा, मेरी सदस्यता पर जो उंगली उठाएगा उसको। मैंने कार्यकर्ताओं को कहा है कि मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया, आप चिंता मत करो, विकल्प की हम लोग तैयारी करते हैं। अभी सिविल जज की परीक्षा देगी आप? नहीं, इसमें ये मैं तैयारी, मेरे क्या आदत है पढ़ने की, जी। मैं पढ़ता रहता हूँ। सिविल जज का आएगा तो मैं वो भी दूंगा, यूपीएससी आएगा तो मैं वो भी दूंगा। यूपीएससी के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, डाइवर्सिटी होती, सारा पूरी दुनिया पढ़ना पड़ती है। अब विधायक बन गया तो वैसे भी अवेयर तो रहना ही पड़ता है, जागरूक तो हर क्षेत्र में, हर विषय में। तो मैं यूपीएससी का भी दूंगा, मैं जुडिशरी का भी दूंगा, और इसके अलावा जो अच्छी एग्ज़ाम्स होती है एमपीपीएससी लेवल की एग्ज़ाम देने से क्या होता है, आपका दिमाग अच्छा सक्रिय रहता है। और अगर मुझे मान लो बाई चांस अगर जज बन जाता हूँ, मैं भविष्य बन जाता हूँ, तो आप खुद ही तय करेंगे एक विधायक ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता लोगों के लिए, एक जज सही और गलत का पता करके और न्याय करने का काम एक जज करता है। तो मेरे ख्याल से विधायक से और सांसद से ज़्यादा काम जज करता है, ऐसा लगता है मुझे।